वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 5 है चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू की फॉर्म में। आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो फिजिकल चेंज के करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले फिजिकल चेंज समझ लेते हैं चिल्ड्रन। जैसे ये एक पेंसिल है, अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो एक छोटी सी पेंसिल इधर और एक इधर, जैसे यहाँ है, तो यानी कि इधर भी पेंसिल है और इधर भी पेंसिल है, बस उसका साइज छोटा हुआ है, वो वही रही है, तो ये एक फिजिकल चेंज है। बटर है, बटर को मैंने काट दिया या उसको मेल्ट कर दिया, तो ये एक फिजिकल चेंज है, कोई भी नई चीज नहीं बन रही। लेकिन अगर मैंने मान के चलो लकड़ी है, अब किसी लकड़ी को हमने जला दिया, जलाने के बाद उसमें से धुआं उठा और राख बन गई, तो अब क्या ये है केमिकल चेंज, मतलब एक नई चीज बन गई। समझ में आया? तो जहां नई चीज बनेगी और उसे दोबारा से पुरानी चीज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वो केमिकल चेंज है। लेकिन अगर वो ही चीज जैसी थी वो वैसी ही रही या उसको चेंज किया जा सकता है, वो है फिजिकल चेंज। तो अब इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मे और मे नॉट चेंज, हो सकता है स्टेट या तो चेंज हो जाए या ना हो। और 3 ऑप्शन, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई भी नई चीज नहीं बनती फिजिकल चेंज में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है 1 एंड 3 ये राइट ऑप्शन। प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स। देखो, जो रिवर्स हो जाए वो फिजिकल चेंज है, जो रिवर्स ना हो वो केमिकल चेंज है। लेकिन इसने नाम चेंज कर दिया, अब ये पूछ रहा है किसको हम रिवर्स कर सकते हैं और किसको नहीं। जैसे पहला है स्टिचिंग क्लोथ टू अ शर्ट, आपने एक कपड़े से शर्ट बना दी, क्या आप दोबारा उस शर्ट से वैसा ही कपड़ा बन सकता है? आप सोचोगे कि नहीं, थोड़ा बहुत बन सकता है लेकिन पूरी तरह से नहीं बन सकता, तो इसमें लिख देंगे कैन नॉट बी रिवर्स्ड, दोबारा कपड़ा नहीं बन सकता। ट्विस्टिंग ऑफ अ स्ट्रेट स्ट्रिंग, एक रस्सी है आपके पास, उसको आपने ट्विस्ट करके ऐसे मोड़ दिया, अब दोबारा से इसको उसी पोजीशन में ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हैं, कैन बी रिवर्स्ड, रिवर्स कर सकते हैं। मेकिंग इडलीज फ्रॉम अ बैटर, मम्मी आपकी बनाती होंगी इस तरह के बैटर से इडलीज, अब इडली बन गई, क्या दोबारा से बैटर बन सकता है? नहीं बन सकता, तो कैन नॉट बी रिवर्स्ड। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी में चीनी घोल दी, क्या इसको हम रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम पानी को गर्म कर दें तो पानी पानी उड़ जाएगा, चीनी चीनी रह जाएगी, तो कैन बी रिवर्स्ड। ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, कुएं से आप पानी ले रहे हो, तो क्या रिवर्स हो सकता है? हाँ, अगर मैं रस्सी छोड़ दूंगा तो पानी वापस से नीचे चला जाएगा, तो कैन बी रिवर्स्ड। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, भाई एक बार जो केला है वो पक गया, अब क्या वो दोबारा कच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो कैन नॉट बी रिवर्स्ड। बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन पैन, अब पानी को बॉइल करोगे तो क्या निकलेगी? गैस निकलेगी, मतलब वेपर निकलेंगी, उसके ऊपर फिर से उसके ऊपर आप एक क्या रख दोगे? कोई लिड रख दोगे, कोई प्लेट रख दोगे, तो फिर से वो दोबारा से ठंडी हो जाएंगी और फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो कैन बी रिवर्स्ड। रोलिंग अप अ मैट, हाँ आप उसको रोल कर सकते हो और दोबारा से आप उसको बिछा सकते हो, तो कैन बी रिवर्स, रिवर्स हो सकता है। ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन्स टू फ्लावर, अब आपने गेहूं से आटा बना लिया, क्या आप इस आटे से दोबारा गेहूं बना सकते हो? नहीं बना सकते, तो कैन नॉट बी रिवर्स्ड। फॉर्मिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स, अब रॉक से एक बार टूट टूट के बारीक मिट्टी बन गई, क्या उस मिट्टी से दोबारा रॉक बनेगी? नहीं, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब आपको स्टेटमेंट बताना है ट्रू या फॉल्स है। अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट है तो आपको उसका करेक्ट स्टेटमेंट भी देना है। तो पहला है मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर किसी कैंडल को जलना है तो उसमें वैक्स जो है वो मेल्ट होगा, पिघलेगा जरूर, तो ये तो सही बात है, तो इसका हो जाएगा आपका ट्रू। कलेक्टिंग वाटर वेपर बाय कंडेंसिंग इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज, ये कह रहा है पानी को गर्म कर रहे हो और आप उसकी वेपर को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कंडेंस करके, ठंडा करके, तो ये केमिकल चेंज है? नहीं भैया नहीं, ये तो फिजिकल चेंज है, क्योंकि वाटर की फॉर्म, वाटर चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैसोस फॉर्म में हो, वो है तो वाटर ही ना, तो ये है हमारा फॉल्स। इसको हम सही करके क्या लिखेंगे? सही स्टेट, कलेक्टिंग वाटर वेपर बाय कंडेंसिंग इन्वॉल्व्स, बस केमिकल की जगह यहां पे आप फिजिकल चेंज लिख देंगे, बस इतना करना है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लीव्स इनटू कंपोस्ट
केमिकल चेंज, जो पत्तियां सड़ गई, गल गई और अब उससे कंपोस्ट बन गया, तो ये केमिकल चेंज है, बिल्कुल केमिकल चेंज है भाई। अब दोबारा से इससे हम पत्तियां नहीं बना सकते। मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद लेमन जूस, बेकिंग सोडा के अंदर अगर हम लेमन जूस डालेंगे तो ये केमिकल चेंज है, हाँ है, क्योंकि जब बेकिंग सोडा के अंदर लेमन जूस डालते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। ट्रू। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो यार एक लाइक जरूर कर देना। जब आप एक लाइक करते हो तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये पता चलता है इस चैनल की वीडियो आपको अच्छी लगती है, जिससे आपको वो दूसरी वीडियोस भी हमारी दिखाएगा। तो 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। नलिनी ऑब्जर्व दैट हैंडल ऑफ हर साइकिल हैज गॉट ब्राउन डिपॉजिट। नलिनी ने देखा उसके साइकिल के हैंडल पे ब्राउन ब्राउन सा डिपॉजिट हो गया है। द ब्राउन डिपॉजिट आर ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है? जंग, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग, ड्यू टू रस्टिंग। एंड दिस इज अ केमिकल चेंज, ये एक केमिकल चेंज है। तो यहां लिख दोगे रस्टिंग और यहां लिख दोगे केमिकल। फोल्डिंग अ हैंडकरचीफ इज अ फिजिकल चेंज। भाई आपने रुमाल को मोड़ा, दोबारा से उसको फ्लैट कर लिया, तो ये फिजिकल चेंज है और कैन बी रिवर्स कर सकते हैं। A chemical process in which substance react with oxygen with the evolution of heat, जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट निकालता है, उसको बोलते हैं कंबशन यानी जलना। एंड दिस इज अ, जब भी कोई चीज जलेगी तो वो क्या है? केमिकल चेंज है। दिस इज अ केमिकल चेंज। मैग्नीशियम व्हेन बर्न्ट इन एयर, जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है, प्रोड्यूसेस अ सब्सटेंस कॉल्ड, तो मैग्नीशियम देखो जब O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो यहां लिख देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज, ये कैसा एसिडिक होता है या बेसिक? ये बेसिक होता है नेचर में। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज। अभी मैंने बताया कोई भी चीज अगर जलेगी तो वो केमिकल चेंज होगा। आर द चेंजेस ऑफ वाटर टू आइस, वाटर टू स्टीम फिजिकल और केमिकल चेंज? ये कह रहा है पानी से आपने बर्फ बना दी और पानी से आपने गैस बना दिया, तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? भैया ये फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि पानी तीनों ही स्टेट में पानी ही रहता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं रहती, वो H2O था और H2O ही रहता है। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। दीज आर फिजिकल चेंजेस, ओनली द स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस। जब लिक्विड से हमने सॉलिड बना दिया यानी कि पानी से बर्फ बना दी तो वो सॉलिड स्टेट में आ गया लेकिन है पानी। पानी से हमने गैस यानी वेपर्स बना दी तो वो गैसोस फॉर्म में आ गया लेकिन है तो पानी ही। बट इट रिमेन्स वाटर इन फॉर्म, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, तो ये रहता पानी ही है, तो इसलिए इसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। चिल्ड्रन आपको बता दूं, साइंस के साथ साथ आप इंग्लिश बाबा चैनल पे हमारे हिंदी के, इंग्लिश के और SST के क्वेश्चन आंसर जरूर देखना। पूरे यूट्यूब में सबसे अच्छे क्वेश्चन आंसर आपको इंग्लिश बाबा चैनल पे मिलेंगे, ये मेरा दावा है आपके साथ, एक बार देखिएगा जरूर। इज कर्डलिंग ऑफ अ मिल्क फिजिकल और केमिकल? ये कह रहा है दूध से आपने दही बना दिया, ये फिजिकल चेंज है केमिकल? भाई ये केमिकल चेंज है। सर केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि एक बार दही बन गया, अब आप इससे दूध नहीं बना सकते। इट इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंस जो बना है, जो कर्ड है, एक तो इसमें नई, केमिकल चेंज में क्या होता है? नया सब्सटेंस बनता है, बन गया। एंड द चेंज इज इरिवर्सिबल, ये जो चेंज है ये इरिवर्सिबल है। Natural factors such as wind, rain, etc. help in formation of soil from rocks. अब जैसे कई बार बड़ी बड़ी रॉक्स टूट जाती हैं, 2 पार्ट में टूट गई, 3 पार्ट में टूट गई, ठीक है। इज दिस अ चेंज फिजिकल और केमिकल एंड व्हाई? तो चिल्ड्रन रॉक्स में ना 2 तरह के चेंजेस होते हैं। एक तो जैसे मान के चलो मैंने हथौड़ा मारा और रॉक्स के टुकड़े हुए, तो जो टूटा हुआ है वो भी रॉक का ही पार्ट है, उसमें भी सेम प्रॉपर्टी है, तो ये तो हो गया फिजिकल चेंज। लेकिन कई बार रॉक, जैसे पहले वो 100 साल पहले ऐसी दिखती थी, 100 साल बाद वो ऐसी दिखने लगी, उसके अंदर अलग मिनरल्स डेवलप हो जाते हैं, अलग प्रोसेस हो जाती है, तो उसमें केमिकल चेंज भी हो जाता है। जो रॉक ऐसी लगती थी वो पूरी तरह से मेटामॉर्फिक चेंज के बाद बिल्कुल अलग बदल जाती है। तो दोनों चेंजेस होते हैं। इट इज बोथ अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जो रॉक्स होती है उसमें दोनों चेंजेस पॉसिबल है, फिजिकल भी केमिकल भी। फिजिकल फोर्सेस ब्रेक रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जो फिजिकल फोर्सेस हैं वो तो रॉक को छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल देते हैं, जो कि एक फिजिकल चेंजेस है। एंड केमिकल रिएक्शन चेंज देयर कंपोजिशन, और जो केमिकल चेंजेस होते हैं उससे उनका कंपोजिशन ही पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा आसान है,
देखो, पृथ्वी इज प्रिपेयरिंग अ मील इन किचन, पृथ्वी जो है किचन में खाना बना रहा है। ही चॉप्स वेजिटेबल, पील्स पोटैटोज, कट्स फ्रूट्स, उसने फ्रूट को काटा, फ्रूट को 4 पार्ट में काट दिया, 4 छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो ये कौन सा चेंज है? बस इसमें आपको मार्क करना है कि भाई ये है फिजिकल चेंज। ही कलेक्ट्स द सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पील्स इनटू अ क्ले पॉट, वो सारे जो छिलके हैं और बीज हैं उनको एक पॉट में कलेक्ट कर लेता है। कौन सा चेंज है? ये भी फिजिकल चेंज है, कुछ नई चीज थोड़ी ना बनी भाई। सेब को काट दिया आपने, सेब को काट के एक पॉट में रख लिया, कटे हुए टुकड़े, और फिजिकल चेंज है। द फ्रूट्स, वेजिटेबल, पील्स एंड अदर मटेरियल्स बिगेन टू डिकम्पोज ड्यू टू एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई फॉर्मिंग कंपोस्ट। अब वो जो अगर वो 2 4 6 दिन तक रखा रहे फ्रूट तो कुछ सड़ने लगेगा, कंपोस्ट बनने लगेगा। अब ये कौन सा चेंज है? अब ये केमिकल चेंज है, क्योंकि अगर हम उस सड़े हुए फ्रूट से दोबारा से फ्रूट बनाना चाहें तो बन सकता है? नहीं, अब ये केमिकल चेंज है। अब इसमें लास्ट में ये है, आफ्टर अ फ्यू डेज ही नोटिसेस द सीड्स बिगिन टू जर्मिनेट, वो जो सीड उसने उसमें डाला था, मट्टी में डाला था, वो उससे पौधा निकलने लगता है, कलरफुल फ्लावर आ जाता है। ये कौन सा है? ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि अब पहले बिल्कुल एक बीज था, वो पूरा एक प्लांट बन गया है, केमिकल। तो पहले 2 फिजिकल चेंज है और लास्ट के 2 केमिकल चेंज है। अब ये कह रहा है सम चेंजेस आर गिवन हियर, राइट फिजिकल चेंजेस इन एरिया मार्क्ड, जो भी फिजिकल चेंजेस हो उनको ए में लिखना है, जो भी केमिकल चेंजेस हो उनको बी में लिखना है, और जो फिजिकल और केमिकल दोनों हो उनको सी में लिखना है। तो इसने एग्जांपल क्या क्या दिए हैं? पहला देखो, पहला दिया है इसने प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल। जब कैंडल जलती है तो उसमें 2 चीज हो रही है, एक तो जलना हो रहा है, कंबशन, जो कि केमिकल चेंज है, और एक हो रहा है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स पिघल रहा है, तो ये है फिजिकल। तो यानी दोनों हो रहा है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। पेपर है, पेपर को आपने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, ये क्या है? फिजिकल चेंज। रस्टिंग, रस्टिंग यानी जंग लग गई, केमिकल चेंज। मिल्क से कर्ड बन गया, केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट पक गया, केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस पिघल गई, पानी बन गया, फिजिकल चेंज। फोल्डिंग, कपड़े आपने फोल्ड करके रख दिए, फिजिकल चेंज है, दोबारा से उनको स्ट्रेट कर सकते हो। बर्निंग ऑफ मैक, जहां पे भी बर्निंग होगी, जलेगी कोई चीज, वो केमिकल चेंज है। मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद विनेगर, जब बेकिंग सोडा को विनेगर के साथ मिक्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसका मतलब केमिकल चेंज है। तो इसका मतलब या तो ऐसे लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दो। ए में लिख देंगे टियरिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ क्लोथ्स। बी में लिख देंगे जो केमिकल चेंज है, रस्टिंग, कर्डलिंग, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद विनेगर। और जो बर्निंग ऑफ कैंडल था हमारा, वो दोनों था, फिजिकल चेंज भी हो रहा, केमिकल चेंज, इसलिए उसको हमने सी में लिख दिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें पूछ रहा है ए बी सी डी फिगर दिखाओ, फाइंड आउट इन विच केस लाइम वाटर टर्न मिल्की। लाइम वाटर मिल्की कब होगा और क्यों? देखो इसमें क्या हो रहा है, इस वाली टेस्ट ट्यूब में, ए वाले में विनेगर और बेकिंग सोडा है। जब विनेगर और बेकिंग सोडा आपस में मिलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो वो ऊपर की तरफ उठेगी और यहां से जाएगी इसमें। इसमें क्या रखा है? ऑलरेडी लाइम वाटर रखा हुआ है। जब वो लाइम वाटर से रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी, व्हाइट सब्सटेंस, जिसकी वजह से जो हो जाएगा मिल्की मिल्की हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे, राइट आंसर है ए, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है लाइम वाटर के साथ तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि लाइम वाटर को अपीयर बना देता है मिल्की। तो राइट आंसर है इसका ए। आप चाहो तो ये वाली रिएक्शन लिख देना। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। आपको बस ट्रू या फॉल्स लिखना है। टीयरिंग ऑफ अ पेपर, आपने एक पेपर को फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए। अब ये फिजिकल चेंज है या क्या? फिजिकल चेंज है, ये कह रहा है ये फिजिकल चेंज है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? बस लिख देना अपने कमेंट में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।